हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दिशा पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर। वेलकम ऑल ऑफ यू। तो भाई उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छी से चल रही है। तो आज जो सीटेट की सीरीज आपकी चल रही थी, सीटेट और साथ ही साथ आपके स्टेट टेट के एग्जाम के लिए जो हम चीज़ों को कवर कर रहे हैं, पूरा एक आपका मैं आपको यहाँ पर थ्योरी कोर्स को प्रोवाइड कर रही हूँ। तो उसका आज अगला क्लास है। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था चाइल्डहुड को, यानी कि बाल्यावस्था को। उसके बाद में जो अगली स्टेज है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आपकी एडोलसेंस यानी कि किशोरावस्था। तो एक एक पॉइंट को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। अभी जितने भी टॉपिक आपके चल रहे हैं वो सब कॉमन टॉपिक हैं जो हर एक स्टेट टेट के लिए आपके इम्पोर्टेंट है। तो इन सब को आपको प्रॉपर तरीके से कवर करना है, आपने नोट्स बना लेना है अच्छे से, और फिर आगे चल करके हम लोग इनकी प्रैक्टिस भी करेंगे। और आपको एक चीज बता दूं कि भाई दिशा पब्लिकेशन की सीटेट के एग्जाम के लिए आपके या नॉन टीचिंग एग्जाम भी अगर आप तैयारी करो तो दिशा पब्लिकेशन की बहुत ही बेहतर, बहुत ही बेहतरीन बुक्स Amazon और फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप क्लिक करके इन बुक्स को परचेज कर सकते हैं। आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए, और साथ ही साथ CDP की भी एक अच्छी बुक आपको मिल जाती है। बहुत ज़्यादा प्राइस भी नहीं है। आप सेल्फ स्टडी, आप ऑब्वियसली बात है वीडियोस देखते हैं तो एक आपको एज सप्लीमेंट नीड रहती है कि एक बुक हम, अब मैं 24 घंटे तो आपके साथ नहीं हूँ, है ना। एक वीडियो मैंने आपको दिया, मैंने वहाँ पर पढ़ाया, बस मैं चली गई। तो एक एज अ डाउट के लिए, एक कुछ क्वेरीज आपकी होती है, उनके लिए एक बुक की आपको नीड होती है। तो आप दिशा पब्लिकेशन की एक बुक को परचेज कर सकते हैं जो आपको काफ़ी हेल्प करेगी। ओके, तो अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। बाकी आप लोग एक बार भाई क्लास को शेयर कर दो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, जल्दी से एक बारी क्लास को शेयर कर दो ताकि बाकी के लोग भी क्लास में आ सके और अपनी तैयारी पूरी कर सके, है ना। चलो, तो भाई हम लास्ट यहाँ तक थे, यहाँ तक मैंने डिस्कस किया था आपके साथ में। अब इसके आगे हम डिस्कस करेंगे किशोरावस्था को। मैंने आपको बताया था कि जो स्टेजेस हम पढ़ते हैं सीटेट या जितने भी आपके विकास की अवस्थाओं का अध्ययन किया गया, तो उसमें हमारी 3 ही स्टेज हम पढ़ते हैं, एक शैशवावस्था, एक बाल्यावस्था और एक आपकी किशोरावस्था। ओके, तो इनको हम प्रॉपर तरीके से कवर कर लेते हैं और हम समझ लेते हैं, जिसमें एक आपकी आज की स्टेज बची हुई है जिसे किशोरावस्था कहते हैं। इसके बाद आपका अगला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, यानी कि आनुवंशिकता और वातावरण। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। आइए, तो भाई किशोरावस्था के अगर हम टाइम पीरियड के बारे में बात करें कि किशोरावस्था का टाइम पीरियड क्या है, तो किशोरावस्था जो एज आपकी है वो 12 से 18 वर्ष की एज होती है। ओके, एडोलसेंस, एडोलसेंस में बॉडी में कई चेंजेस देखने को मिलते हैं। जिस तरह से शारीरिक विकास तेज होता है इन्फेंसी स्टेज में, इसी तरह से आपके एडोलसेंस यानी कि आपके किशोरावस्था में भी फिजिकल चेंजेस होते हैं और काफ़ी फास्ट होते हैं, देखने को मिलते हैं, है ना। बॉडी में चेंजेस हो गए, लाइक लड़कों की दाढ़ी मूंछ निकलना, आवाज़ का भारी हो जाना, है ना। तो इस तरह से काफ़ी फिजिकली चेंज होते हैं और एकदम से हाइट बढ़ जाती है। ओके, लेकिन अगर लड़कियों की बात करें तो शुरुआत के एडोलसेंस तक तो लड़कियों की हाइट लंबी रहती है लड़कों से, लेकिन बाद में लड़के लंबे हो जाते हैं लड़कियों से। आपको बता दूं कि लड़कियां लड़कों से पूर्व किशोरावस्था तक 2 से 3 साल तक आगे रहती हैं अपने विकास में। ठीक है, तो 2 से 3 साल तक वो आगे रहती हैं, लेकिन जब किशोरावस्था एंड होती है, जब समाप्त हो रही होती है, तब लड़के विकास में शारीरिक हाइट बढ़ जाती है एकदम, है ना। इवन हम अपने घर में छोटे भाई को देखो तो छोटा वाला भाई हमसे ज्यादा बड़ा लगता है, लेकिन हम छोटे लगते हैं। ओके, तो ये चीज आपकी होती है। तो जब आपकी एंड पे होती है एडोलसेंस, तब लड़कियों की हाइट बढ़ जाती है, लड़कियां फिर उसी हाइट में रह जाती हैं। ओके, और आपकी एडोलसेंस तक ही हाइट वाइट बढ़ती है, उसके बाद में फिर हाइट वगैरह नहीं बढ़ती है। ओके, तो हम सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, जितने इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है वो हम डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ जो आपके नाम है जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, आइए, तो भाई किशोरावस्था जो शब्द है जिसे हम इंग्लिश में एडोलसेंस कहते हैं, इस शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन भाषा के एडोलसियर शब्द से हुई है।
ओके, लैटिन भाषा का एक वर्ड है जिसका नाम है, जिसको हम कहते हैं एडोल्सियर। तो यहाँ से इसका ओरिजिन हुआ है और इस वर्ड का मीनिंग है परिपक्वता की तरफ बढ़ना। ओके, मीन्स हम यहाँ पर फिजिकली, मेंटली, इमोशनली हम स्टेबिलिटी या हम मेच्योरिटी की तरफ बढ़ रहे होते हैं, है ना। ये नहीं कि कोई अचानक से अभी इसके बाद भी परिवर्तन होगा, नहीं, अब धीरे धीरे स्थायित्व होना शुरू हो जाता है, एक मेच्योरिटी आना स्टार्ट हो जाती है। तो परिपक्वता की तरफ बढ़ना इस वर्ड का मीनिंग है। अब जो स्टेटमेंट है उनको हम लोग देख लेते हैं, आइए। तो भाई ब्लेयर जोन्स और सिम्पसन का एक स्टेटमेंट है। इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने कहा है कि किशोरावस्था हर व्यक्ति के जीवन के वो अवस्था है जहां पर जो बाल्यावस्था के अंत में शुरू होती है और प्रौढ़ावस्था के शुरुआत में खत्म हो जाती है। ओके, तो ये बात किसने कही है, ये बात कही है ब्लेयर जोन्स और सिम्पसन ने। मीन्स जब चाइल्डहुड एंड पे होगा और तब किशोरावस्था शुरू होती है, और जब आपका एडल्टहुड स्टार्ट हो रहा होता है तब आपका एडोलसेंस एंड होता है। तो बेसिकली इसके बीच का जो गैप है, जो टाइम पीरियड है, इसे हम एडोलसेंस कहते हैं, किशोरावस्था कहते हैं। ओके, तो ये बात किसने कही है, ये बात कही है ब्लेयर जोन्स और सिम्पसन ने। अब अगला स्टेटमेंट हम जाते हैं, तो रॉस का स्टेटमेंट है नेक्स्ट। रॉस ने क्या बोला हुआ है इसको देख लेते हैं। रॉस ने कहा है कि किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। ओके, किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, मतलब एडोलसेंस में जो चीजें हो रही हैं वो हो चुकी हैं आपके किस स्टेज में, इन्फेंसी स्टेज में वो चीजें हो चुकी हैं। ओके, तो ये बात रॉस ने कही हुई है। अब देखिए आकर के फिजिकल डेवलपमेंट आपका इन्फेंसी स्टेज में फास्ट होता है, तेज होता है। अब यही फिजिकल डेवलपमेंट हमको एडोलसेंस वाली स्टेज में भी देखने को मिलता है, मींस फास्ट होता है। ओके, तो इसलिए रॉस ने ये बात कही है कि किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति होता है, रिपीट होती हैं चीजें यहाँ पर। ओके, आइए अब हम अगले स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट आपको दिया है बिंग एवं हंट ने। इन्होंने क्या बोला है, तो इन्होंने कहा है कि किशोरावस्था को प्रकट करने का बस एक ही शब्द है और वो है परिवर्तन, मीन्स चेंजेस। ओके, क्योंकि एडोलसेंस वाली स्टेज में इतने चेंजेस होते हैं कि अगर हम किशोरावस्था बराबर परिवर्तन कहें तो ये बिल्कुल एकदम जस्टिफाई करेगा इस चीज को, क्योंकि एडोलसेंस में आवाज चेंज होती है, फिजिकली हम चेंज होते हैं, मेंटली चेंज होते हैं, इमोशनली चेंजेस आते हैं, एकदम इमोशंस हाई होते हैं, एक्सट्रीम पे होते हैं, सोशली चेंजेस आते हैं, तो बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो अगर हम किशोरावस्था इक्वल टू चेंज लिख दें तो एकदम जस्टिफाई करेगा ये रिलेशनशिप, है ना। तो किशोरावस्था को प्रकट करने का बस एक ही वर्ड है और जिसे हम कहते हैं परिवर्तन, यानी कि चेंज। ओके, तो ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा। अगला स्टेटमेंट आपका है क्रो एंड क्रो का। अब क्रो एंड क्रो ने क्या बोला हुआ है उनको देख लेते हैं। क्रो एंड क्रो ने कहा है कि आज का किशोर भविष्य के लिए आशा प्रस्तुत करता है। मीन्स जिस तरह से आपके बच्चों का डेवलपमेंट होगा, ऑब्वियस सी बात है वो डिपेंड करेगा कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा, राइट। तो ये स्टेटमेंट क्रो एंड क्रो ने दिया है। किसी तरह का अगर कोई डाउट है देन प्लीज आस्क, और प्लीज क्लास को शेयर कर दो, और पसंद आ रही है तो देन लाइक कर दो जल्दी से, है ना, अपने दोस्तों के साथ में भाई। जल्दी से भाई, हाँ। तो यहाँ पर क्रो एंड क्रो ने ये बात बोली। अब हम बात करते हैं अगले स्टेटमेंट के ऊपर। अगला स्टेटमेंट आपको दिया है वैलेंटाइन ने। वैलेंटाइन, अभी उधर मत चले जाना कि वो हम दूसरे वैलेंटाइन के बारे में बात कर रहे हैं, नहीं। वैलेंटाइन का स्टेटमेंट है कि किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास की नाजुक अवस्था होती है। मीन्स एडोलसेंस वाली स्टेज में ये डर रहता है कि भाई बच्चा क्राइम की तरफ ना मुड़ जाए, है ना, क्योंकि चोरी करना, फ्रॉड करना, ड्रग्स वगैरह में इन्वॉल्व होना, मारपीट करना, हिंसा करना,
आपने देखा होगा, जो न्यूज आप लोग पढ़ते होंगे न्यूज़पेपर में, 5 रुपए के लिए ये कर दिया है ना, गुस्से में आकर के बच्चे ने ये कर दिया। क्यों? अभी किस आपने ये नहीं देखा होगा कि भाई 5 साल के बच्चे ने कर दिया, या आपके 30 साल के बच्चे ने ऐसा कर दिया, नहीं। ये जो एज है ना 12 से 18 साल वाली, इसी एज के मैक्सिमम बच्चे रहते हैं जो ऐसा कुछ हरकत करते हैं, क्योंकि एकदम से इमोशंस हावी हो जाते हैं और वो क्राइम की तरफ, मतलब गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, इमोशनली बहुत एकदम एक्सट्रीम पे होते हैं इस टाइम पे, तो ये चीजें वहां पर होती हैं। तो किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास की नाजुक अवस्था होती है। इस स्टेज में स्पेशली ध्यान देना पड़ता है पेरेंट्स को बच्चे के ऊपर, है ना, उनकी देखभाल या उनको कैसे एजुकेशन देनी है, कैसे उनको पढ़ाई करानी है, तो इन सब चीजों के, वो किन बच्चों के साथ में रह रहे हैं, इन सब चीजों के ऊपर बहुत ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, आइए अगला स्टेटमेंट हम देखते हैं पीएन झा का। इन्होंने क्या बोला है? तो भाई पीएन झा ने बोला है कि अगर बुद्धि की बात की जाए तो किशोरावस्था में इसका विकास सबसे तेज होता है। मीन्स अगर हम इंटेलिजेंस की बात करें तो एडोलसेंस में सबसे फास्ट डेवलपमेंट होता है बुद्धि का, और मैक्सिमम डेवलपमेंट आपका किशोरावस्था में होता है, क्योंकि इसके बाद में फिर बुद्धि नहीं बढ़ती है, फिर ज्ञान बढ़ता है। ओके, किशोरावस्था तक ही बुद्धि आपकी, किशोरावस्था बुद्धि की हाइट चरम सीमा है, इसके बाद में फिर बुद्धि, मतलब आप होशियार होंगे या कमजोर होंगे एडोलसेंस के बाद में डिसाइड नहीं होता है। वही एक एज होती है जब आपको मतलब होशियार होना है या कमजोर होना है, वो वहां पर ही डिसाइडेड होता है। ओके, तो किशोरावस्था में इसका विकास सबसे तेज होता है। तो ये जो पॉइंट मैंने आपके साथ में डिस्कस किए हैं, आप इनको ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट चीजें हैं। अब हम बात करते हैं कि किशोरावस्था को हम किन और नाम से जानते हैं, इनको डिस्कस कर लेते हैं। आइए भाई, तो किशोरावस्था को हम उलझन की उम्र के नाम से जानते हैं, एज ऑफ कंफ्यूजन। अब देखो एडोलसेंस में बच्चा 9th 10th 11th 12th में होता है, कंफ्यूज होता है कि क्या करना है, साइंस स्ट्रीम लो, आर्ट लूं, है ना, ये कर लूं, वो कर लूं, क्या करना चाहिए, अपने करियर को लेकर के बहुत टेंशन होती है ना, कि आगे क्या करना है, किस तरह से हम पढ़ाई करेंगे, तो काफी उलझन की उम्र होती है। किशोरावस्था को हम एज ऑफ कंफ्यूजन कहते हैं, उलझन की उम्र हम कहते हैं। समस्यात्मक उम्र है, क्रिटिकल एज ये कहलाती है आपकी। क्योंकि क्रिटिकल एज क्यों है? क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, इवन इमोशनली हम बहुत सी चीज़ों को फेस कर रहे होते हैं जो पेरेंट्स के साथ में डिस्कस नहीं कर पाते हैं, या क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है। तो एक क्रिटिकल एज भी है एडोलसेंस, यहाँ पर पेरेंट्स को थोड़ा ज़्यादा एक्टिव होना पड़ता है अपने बच्चों के लिए। ओके, तो भाई विरोधाभासी उम्र है। देखो विरोधाभासी क्यों है? क्योंकि मम्मी ने कुछ बोला है, पापा ने कुछ बोला है, बच्चा कुछ और करना चाहता है, वो नहीं करना चाहता जो आप उसको बोल रहे हो, है ना, तो वो वही चीज करेगा जो उसका मन है। तो यहाँ पर अब आपकी बात का वो विरोध कर देता है कि नहीं भाई मेरे से तो नहीं ये चीज। कुछ बच्चे होते हैं जो नहीं कर पाते, वो आगे चलकर इस चीज को फिर फेस करते हैं, है ना। तो विरोधाभासी उम्र है, यहाँ पर क्लैशेस बहुत होते हैं, मतलब सजेशंस के क्लैशेस हैं, क्या करना है उन चीजों के क्लैशेस है, तो ये चीजें होती हैं विरोधाभासी उम्र। ठीक है, आइए अगला है अवमानना की अवस्था है। मीन्स बात नहीं मानता है बच्चा बिल्कुल भी, उसको कोई अच्छी चीज भी इवन सजेस्ट करी जाएगी तो उसको लगता है कि ये हमारे पेरेंट्स हमारे दुश्मन हैं, वो बात नहीं मानेगा उस टाइम पे बिल्कुल भी अपने पेरेंट्स की, है ना। तो ये चीज आपकी चलती है इस स्टेज में। क्लियर हो गया हो तो बता दो भाई आप लोग, समझ में अगर आपको आ गया हो तो। किसी तरह का कोई डाउट किसी को भी? ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है तनाव, तूफान एवं संघर्ष की अवस्था, स्ट्रेस। वन मिनट। हाँ, स्ट्रेस, स्टॉर्म्स एंड कॉन्फ्लिक्ट। तनाव, स्ट्रेस बहुत होता है कि कैसे चीजों को करना है, किस तरह से हैंडल करना है ना। स्टॉर्म्स, बहुत सारे द्वंद्व मन में होते हैं कि ये चीज नहीं करूं, ये चीज कर लूं। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है कि दो चीजों के बीच में जब बच्चा कंफ्यूज होता है। तो तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था है आपकी एडोलसेंस। ये बात किसने कही है? तो ये बात कही है स्टेनली हॉल ने।
ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ओके, आइए अगला पॉइंट देखते हैं। तो कल्पना प्रधान अवस्था है, इमेजिनरी स्टेज है। यहाँ पर बच्चा डे ड्रीमिंग में रहता है, वो अपनी ही ख्याली पुलाव में रहता है, मतलब अपनी ही दुनिया बनाए हुए हैं, उसी में चीज़ों को वो सोच रहा है, ऐसे हो जाएगा, आगे चलकर नौकरी लग जाएगा। हम भी सोचते थे कि मतलब अपना कुछ करेंगे, रेस्टोरेंट खोलेंगे, प्रधानमंत्री बन, मतलब इतना नहीं सोचा था, बहुत ज़्यादा हो गया, डीएम बनना है, ये करना है, लेकिन अभी हकीकत कुछ और ही, कुछ और ही कर रहे हैं, है ना। तो कल्पना प्रधान अवस्था होती है, इमेजिनेशन में हम बहुत ज़्यादा खोए हुए होते हैं, तो ये चीज़ें रहती हैं। ये नाम आप याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं, तो गलत नहीं होने चाहिए। ओके, अब हम बात करते हैं कि किशोरावस्था में बच्चे की शिक्षा कैसी होनी चाहिए, उसकी एजुकेशन किस तरह की होनी चाहिए। क्वेश्चंस यहाँ से भी पूछा गया है। तो अभी किशोरावस्था में नैतिक शिक्षा के ऊपर हमको फोकस करना चाहिए, मोरल एजुकेशन के ऊपर, कि सही क्या है और गलत क्या है, इन चीज़ों के ऊपर हमें बच्चों को हेल्प करना चाहिए, हमें बच्चों को इन चीज़ों के बारे में बताना चाहिए, ताकि वो इन चीज़ों से अवेयर हो सके। ओके, और सही गलत का वो डिसीजन लेने में सक्षम हो सके, ताकि आगे वो किसी और गलत ट्रैक पे ना जाए, गलत रास्ते पे ना जाए। ओके, तो मोरल एजुकेशन के ऊपर हमको फोकस करना चाहिए। अगला है सेक्स एजुकेशन के बारे में उनको बताना चाहिए हमको, और तार्किक शिक्षा भी उनको देनी चाहिए, ताकि जो हमारा माइंड है वो कैपेबल हो सके आगे की प्रॉब्लम्स को टैकल करने में, चीज़ों को टैकल करने में, चीज़ों के हर एक एस्पेक्ट के साथ में समझने में। तो तार्किक शिक्षा भी बच्चों को हमको देनी चाहिए। ओके, तो एडोलसेंस में जब हम इन चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे, तो बच्चा एक सही डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा। अगर आप इन चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं कर पाएंगे, ध्यान नहीं दे पाएंगे, तो फिर वो एक गलत ट्रैक को पकड़ेगा, जैसी संगति होगी फिर वो वैसे तरीके से आगे भागेगा। ठीक है, तो भाई आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक आपको आई गेस कोई डाउट नहीं हुआ होगा। अब किशोरावस्था की जो विशेषताएं हैं हम उनको डिस्कस कर लेते हैं, कि किशोरावस्था में कौन कौन सी चीजें देखने को मिलती हैं, कौन कौन सी चीजें होती हैं। ओके, आइए, तो किशोरावस्था की विशेषताएं। बेटा किशोरावस्था में फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है, पूर्ण हो जाता है किशोरावस्था में, एडोलसेंस में। ठीक है, क्योंकि अभी होशियार होना है उतना ही होशियार होगे, या कमजोर होना है उतना ही कमजोर होगे, या अगर हम फिजिकल के बारे में, जितनी हाइट आपकी बढ़ गई उससे थोड़ी बहुत और बढ़ा पाओ जिम वगैरह जा करके, अभी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है ऑलमोस्ट। ओके, बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है किशोरावस्था में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुद्धि का अधिकतम विकास किस स्टेज में हो जाता है, तो आपके पास में ऑप्शंस रहते हैं, आपको लगा देना है आंसर किशोरावस्था। ठीक है, समायोजन की समस्या होती है, बच्चे को यहाँ पर एडजस्ट करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है ना। वो चीजों के साथ में एडजस्ट, यहाँ पर तो बच्चा इवन एडजस्ट करना ही नहीं चाहता है, मतलब वो चाहता ही नहीं कि मैं एडजस्ट करूँ, चीजें हमेशा मेरे फेवर में हो, मेरे तरीके से हो, इसीलिए प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पर इसको ये चीज भी फेस करनी पड़ती है कि वो एडजस्ट किस तरह से करे चीजों के साथ में। ठीक है, अगला आपका है आत्मसम्मान की अवस्था है, स्टेट ऑफ सेल्फ एस्टीम। भाई साहब, ईगो के ऊपर बात बहुत जल्दी, इसी चक्कर में लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं इस वाले स्टेज में। जरा सा भी किसी ने कुछ कह दिया, इवन किसी रिलेटिव ने कह दिया, इवन पेरेंट्स ने कह दिया, भाई बहन के बीच में कोई बात हो गई, तो ये आपकी आत्मसम्मान की अवस्था है। यहाँ पर सेल्फ एस्टीम बहुत हाई रहता है, जरा सी भी बात किसी की सुन नहीं सकते हैं, तो ये चीज रहती है। संवेगों की उग्रता का काल है, मोमेंटम ऑफ इमोशंस, या हम एक्सट्रीम ऑफ इमोशन, हाइट ऑफ इमोशंस कह दें। देखिए, अगर हम बात करें संवेगात्मक विकास का अनोखा काल, है ना, आपकी यूनिक पीरियड ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट, आंसर क्या होगा, करिए जल्दी से। संवेगात्मक विकास का अनोखा काल, तो यहाँ पर आंसर होता है चाइल्डहुड, यानी कि बाल्यावस्था। लेकिन अगर आपसे पूछेगा संवेगात्मक विकास की उग्रता का काल, तब आंसर आप लगाएंगे वहां पर किशोरावस्था। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, गलत नहीं करना है। आइए,
अगला है वीर पूजा। हीरो वर्शिप का मतलब होता है कि यहाँ पर ये किसी एक को आइडियल मानना शुरू कर देते हैं, किसी को फॉलो करना, यानी कि किसी के आइडियल बेस सुभाष चंद्र बोस जी हो गए, कोई गांधी जी को मान रहा है, कोई सलमान खान को मान रहा है, कोई किसी को, कोई अपने पेरेंट्स को मान रहा है, मतलब कि किसी एक को फॉलो करना, उनके उन चरण कमलों पर, पद चिन्हों पर चलना। ओके, तो ये चीज आपकी होती है, वीर पूजा की भावना होती है, एक हमारा आदर्श होता है। ओके, तो ये चीज आपकी होती है। समूह भावना उग्र हो जाती है एडोलसेंस में। अगर मैं आपसे कहूं कि समूह भावना आती कब है, समूह भावना या हम गैंग एज, मतलब कि जब बच्चा ग्रुप में रहना स्टार्ट करता है, देन आंसर आपका हो जाएगा उत्तर बाल्यावस्था। ये लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया है, अगर नहीं देखा है देन प्लीज देख लीजिए। ओके, समूह भावना उग्र आपकी हो जाती, लेकिन अगर आपसे पूछते हैं कि समूह भावना उग्र कब हो जाती है या बच्चा अपने ग्रुप का एक्टिव मेंबर कब बन जाता है, तब फिर आंसर आपका किशोरावस्था हो जाएगा, तब बाल्यावस्था आप नहीं लगा करके आओगे। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। अपराध प्रवृत्ति की स्टेज ऑलरेडी ऊपर मैंने आपके साथ में डिस्कस किया कि अपराध प्रवृत्ति की स्टेज क्यों है। ओके, अगला पॉइंट है मादक पदार्थों के सेवन की संभावना, पॉसिबिलिटी ऑफ ड्रग एब्यूज। यहाँ पर ही बच्चा बीड़ी, सिगरेट, अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सब चीजें स्टार्ट कर देता है, क्योंकि वो संगति वैसी पाना शुरू कर देता है, तो लोगों के संपर्क में आना शुरू हो जाएगा। अभी भाई साहब स्ट्रेस और स्टॉर्म की स्टेज है, तो स्ट्रेस तो कहीं रिलीज करना ही करना है, तो अच्छा लगने लगता है फिर सिगरेट पीना, यही आगे चल करके आदत बन जाती है। ओके, तो मादक पदार्थों के सेवन की संभावना भी एडोलसेंस में ही सबसे ज्यादा रहती है। ओके, अगला पॉइंट है नियम कानून तोड़ने की बहुत प्रबल इच्छा होती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं मानते, माय लाइफ माय रूल्स वाला हिसाब चलता है यहाँ पर। ठीक है, कि वो उनके लिए कोई रूल्स या कोई कानून वगैरह नहीं, तो उनको तोड़ने का बहुत एकदम हाई स्पीड में लेकर के जा रहे हैं, ट्रैफिक रूल्स को तोड़ दे रहे हैं, है ना, तो वो नहीं फॉलो करते हैं यहाँ पर। अगला है करियर की चिंता बहुत ज्यादा रहती है, ऑलरेडी ऊपर मैं बता चुकी हूँ कि आगे चल करके क्या करना है, कैसे चीजों को करना है, क्या भविष्य होगा, किस में ज्यादा स्कोप है, तो ये चीजें भी ज्यादा यहाँ पर टेंशन रहती है बच्चों को। राइज ऑफ अपोजिट लव, यानी कि विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, मीन्स अपोजिट अट्रैक्शन, लड़का लड़की के प्रति और लड़की लड़की के प्रति आकर्षित होती है, तो ये चीज भी आपकी किशोरावस्था में उदय होती है। अगर हम बात करें कि किस स्टेज में लड़के लड़कों के साथ में दोस्ती करते हैं, लड़कियां लड़कियों के साथ में, देन आंसर आपका होगा वहां पर चाइल्डहुड। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इस स्टेज में अन्याय के प्रति आवाज उठाने की प्रबल इच्छा होती, मीन्स किसी भी तरह का कोई भी टॉर्चर नहीं बर्दाश्त कर सकते, किसी के साथ में किसी तरह का भेदभाव या अन्याय हो रहा है तो वहां पर बोलने की बहुत इच्छा रहती है ना, कि मतलब एकदम इतना ज्यादा कि भाई लड़ाई भी कर ले, अब अपना नहीं देखेंगे लेकिन कि हम वहां पर क्या कर रहे हैं, तो अन्याय के प्रति आवाज उठाने की प्रबल इच्छा होती है। आदर्श प्रधान जीवन जीने की इच्छा होती है इस स्टेज में, मीन्स एक बैलेंस लाइफ हम जिए, है ना, किसी को हम फॉलो कर रहे हैं तो उन चीजों के ऊपर हम चलें, आइडियल लाइफ। ओके, अमूर्त चिंतन आ जाता है किशोरावस्था में। अमूर्त चिंतन का मतलब आपका है कि बिना वस्तु को देखे चिंतन करना। ठीक है, बिना वस्तु को देखे चिंतन करना, तो इसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ये आपकी आ जाती है इस स्टेज में। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कि किशोरावस्था में शारीरिक विकास कैसे होता है, फिजिकल डेवलपमेंट कैसे होता है, इस चीज को देख लेते हैं। तो भाई हड्डियों की संख्या यहाँ पर 206 होती है, और हार्ट बीट अभी देखो नॉर्मल हो गया ना जितना है हमारा। ओके, हार्ट बीट यहाँ पर स्टेबल यानी कि नॉर्मल हो जाती 70 से 75 पर मिनट, और मस्तिष्क का वजन भी आपका 1400 ग्राम यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। और आपको बता दूं 14 वर्ष तक बालिकाएं और 16 वर्ष तक बालक अपना मैक्सिमम डेवलपमेंट कर लेते हैं। मैंने बोला था कि लड़कियां 2 से 3 साल तक आगे रहती हैं लड़कों से विकास में। ठीक है, तो यहां तक मुझे नहीं लगता कि आप कोई डाउट हुआ होगा। अब हम आगे चलते हैं कि किशोरावस्था के सिद्धांत। तो भाई किशोरावस्था में 2 सिद्धांत आपको देखने को मिलते हैं, एक है आकस्मिक या त्वरित विकास का सिद्धांत और एक है क्रमिक विकास का सिद्धांत।
सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। अब आकस्मिक या त्वरित का मतलब ही आप समझ गए होंगे कि अचानक, है ना, रैपिड, सडन। स्टेनली हॉल ने कहा कि हमें किशोरावस्था यानी कि एडोलसेंस में जितने भी चेंजेस देखने को मिलते हैं वो सब अचानक होते हैं। बेसिकली इनका मतलब था कि किशोरावस्था में जो भी विकास हो रहा है वो अचानक होता है, एकदम से होता है। ओके, तो इसे आकस्मिक या त्वरित विकास का सिद्धांत, मतलब इमोशंस आए तो अचानक आ गए, कोई चीज आई तो अचानक आ गई उस स्टेज में, ऐसी बात करते हैं स्टेनली हॉल। किशोर मनोविज्ञान यानी कि फादर ऑफ एडोलसेंस साइकोलॉजी आपके जनक हैं स्टेनली हॉल। इनकी बुक का नाम भी एडोलसेंस। अब हम दूसरे के बारे में बात करें तो भाई थॉर्नडाइक और हॉलिंगवर्थ ने क्या कहा। इन्होंने कहा कि कोई भी विकास अचानक नहीं होता है, एकदम से कोई विकास नहीं होता है। किशोरावस्था में जो परिवर्तन देखने को मिलते हैं, जो चेंजेस हमें एडोलसेंस में देखने को मिलते हैं, उनकी नींव पड़ जाती है चाइल्डहुड में, बाल्यावस्था में। बेसिकली ये कहते हैं कि विकास एक सीक्वेंस में होता है, एक क्रम में होता है, विकास अचानक नहीं होता है। ओके, स्टेनले हॉल क्या कहते हैं कि स्टेनले हॉल कहते हैं कि विकास एकदम से होता है, जो किशोरावस्था में हमें डेवलपमेंट देखने को मिलता है वो एकदम से हमको देखने को मिलता है ना, जितना भी परिवर्तन होगा। लेकिन अगर हम थॉर्नडाइक के बारे में बात करें तो थॉर्नडाइक ने कहा कि एकदम से नहीं कोई भी परिवर्तन आपके एडोलसेंस में आता है, जो आपको परिवर्तन एडोलसेंस में आप देखते हैं वो चीजों उन चेंजेस की नींव पड़ चुकी होती है आपकी किस स्टेज में, आपकी लेटर चाइल्डहुड की स्टेज में, जब चाइल्डहुड एंड होती है। तो बेसिकली एक सीक्वेंस में डेवलपमेंट होता है, ऐसा कहते हैं आपके थॉर्नडाइक और हॉलिंगवर्थ। ठीक है, तो भाई हमने जितनी भी स्टेजेस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थी, इन्फेंसी को भी कवर कर लिया, चाइल्डहुड को भी कर लिया और आपके एडोलसेंस को। इससे पहले की क्लास, आज ये 5वीं क्लास थी आपकी इस सीरीज की। ओके, इससे पहले 4 क्लासेस हो चुकी हैं, उनको आप लोग जरूर देख लीजिए ताकि आपकी थ्योरी जो है वो धीरे धीरे कवर होती चली जाए। ठीक है, तो लास्ट में फिर से कहना चाहूंगी, अगर आपको क्लास पसंद आई है देन प्लीज आप लोग लाइक कर दीजिए क्लास को। ओके, और कमेंट जरूर करके जाया करो यार, कमेंट नहीं करते तुम लोग बिल्कुल भी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया हुआ है। ठीक है, और हाँ, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और आप कंप्लीट नोट्स चाहते हैं, सॉरी नोट्स नहीं, आप प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, देन बुक्स अवेलेबल हैं। प्रीवियस ईयर पेपर की बुक है जिसमें आपको लास्ट के प्रीवियस ईयर पेपर, पेपर 1, पेपर 2 मैथ एंड साइंस, एसएसटी, सीडीपी की बुक, मास्टर बुक जिसमें सारे सब्जेक्ट एक ही में होंगे, तो वो सब अवेलेबल हैं आपके फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे। आप नीचे दिए गए लिंक, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप क्लिक करके ज्वाइन हो जाओ ताकि आप उसमें उसको परचेज कर सके और अपनी तैयारी आप एक सही दिशा में कर सकें। ठीक है, तो एक बार मुझे लिख करके आप ये बता दो कि आपको सारी चीजें समझ में आई हैं। भाई जल्दी से बता दीजिए कि हाँ मुझे सब समझ में आई है। ऑल क्लियर? ठीक है, तो भाई इस क्लास को हम एंड करते हैं और अगला आपका जो टॉपिक रहेगा वो मैं आपको बता देती हूँ। अगली क्लास आपकी रहेगी आनुवंशिकता और वातावरण। ठीक है, आनुवंशिकता एवं वातावरण, तो अगली क्लास आपकी रहेगी और यहाँ पर भी हम एक एक चीज को प्रॉपर ओपन करके ढंग से हम पढ़ाई करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, अपना अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। और हाँ, वन मोर थिंग कि प्लीज आप लोग सेशन को लाइक जरूर कर दो। इससे पहले के जितने सेशन हैं उनको आप लोग प्लीज जा करके देख लीजिए और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दो ताकि उससे नोटिफिकेशन मिलेगा। अगली बात, कमेंट जरूर करके जाया करो, फीडबैक जरूर दे करके जाया करो आप लोग। वन मोर थिंग, शेयर जरूर किया करो, है ना, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट, अपना अपना ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। थैंक यू, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट।